हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को यहाँ पे आईएमएडी यानी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यहाँ पे आपको मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के चैप्टर आईएमएडी के बारे में कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिले थे। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे आज की क्लासेस में चैप्टर 4 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 4 का टॉपिक कौन सा है? तो प्रबंधन का परिचय, यानी कहने से मतलब है इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। अब मैनेजमेंट क्या होता है और टाइप ऑफ मैनेजमेंट क्या कौन से होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, हम जैसा कि आप लोग स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक आता है यानी प्रबंधन, यानी चैप्टर 4 के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे चैप्टर 4 क्या है आपका? प्रबंधन का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ टू मैनेजमेंट। ठीक है, इसका कहने का मतलब है अगर हम किसी फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं या फिर छोटी मोटी फैक्ट्री का ही निर्माण करें या फिर छोटे छोटे प्रोडक्ट का ही निर्माण कर लिया जाए, तो जो प्रोडक्ट को इनपुट से लेकर आउटपुट तक जो सभी प्रोसेस को अपनाता है, यानी कहने का मतलब ध्यान पूर्वक देखता है, वो कौन देखता है? तो आपको एक प्रबंधन के अंतर्गत ही देखा जाता है ना। अब यहाँ तो छोटे प्रोडक्ट के लिए लिया गया। अब आपको किसी फैक्ट्री का निर्माण करना है, फैक्ट्री में किसी का निर्माण करना है, तो उसमें जो भी प्लेस वगैरह लगेंगे, न्यू प्लेस की आवश्यकता होगी, ठीक है, रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होगी, पूंजी की आवश्यकता होगी, यानी इन सभी चीज़ों को कहने मतलब है कौन जुटाता है? तो आपका प्रबंधन जुटाता है। ठीक है, और इनपुट से लेकर आउटपुट तक, यानी प्रोडक्ट फैक्ट्री जब तक बन ना जाए, बनने से स्टार्ट हो और जब तक बन ना जाए, और इसमें जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उन सभी चीज़ों के बारे में कहने का मतलब है अगर किसी प्रकार की निर्देशन हो, समन्वयन हो, नियंत्रण हो, ठीक है, तो इन सभी संसाधनों को क्या करना पता है कि मतलब आवश्यकता अनुसार उसकी पूर्ति करना। तो ये कौन पूर्ति करता है? आपका प्रबंधन पूर्ति करता है। चलिए, हम यहाँ पर डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे डिफिनीशन आपका क्या कहता है। फर्स्ट टॉपिक देखेंगे प्रबंधन। अब प्रबंधन का कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो प्रबंधन क्या है आपका? एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कई पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण एवं मानवीय और भौतिक संसाधनों में समन्वय रखा जाता है। यानी कहने का मतलब है जो आपका प्रबंधन होता है वो किसी भी चीज को नियोजन कर सके, संगठन कर सके, समन्वयन कर सके और निर्देशन कर सके और नियंत्रण कर सके। यानी कहने का मतलब है अगर किसी के व्यक्ति के अंतर्गत किसी भी फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं, ये आपके पांचों का गुण है उस प्रोडक्ट में, उस व्यक्ति के, तो क्या कहलाता है? आपका प्रबंधन कहलाता है। यानी शुरू से लेकर अंत तक जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उन सभी चीजों को नियमित रूप से देखना, समन्वयन करना, नियोजन करना, यानी कौन करता है? तो ये आपका प्रबंधन करता है। ये आपकी प्रबंधन की डिफिनेशन हो जाती है। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे प्रबंधन एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। अब यहाँ पे कई ने वैज्ञानिकों ने अपने अपने मतभेद से यानी प्रबंधन का डिफिनेशन दिया, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं एफ.डब्ल्यू. टॉयलर के अनुसार। ठीक है, अब इन्होंने बताया, क्या बताया कि प्रबंधन एक ऐसा एक घटना है, यानी कला है, ठीक है, जिसके द्वारा हम यह जान पाते हैं कि व्यक्ति से क्या कार्य लेना है तथा यह भी सुनिश्चित करते हैं कि इस कार्य को उत्तम तथा सबसे कम व्यय में संपन्न कर सके। यानी जो प्रबंधन का एफ.डब्ल्यू. टॉयलर के अनुसार ये क्या बताया गया कि प्रबंधन एक क्या है? आपकी कला है, और जिससे हम क्या पता कर पाते हैं कि जो व्यक्ति है उस प्रोडक्ट में, यानी कहने का मतलब उस फैक्ट्री में क्या कौन सा प्रोसेस वो व्यक्ति करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें कौन सुनिश्चित करता है? आपका प्रबंधन ही तो करता है। यानी कहने का मतलब है लेबर वगैरह हो गया, ठीक है, कर्मचारी वगैरह कौन सुनिश्चित करता है? तो आपका प्रबंधन तो करता है। तो उनको कहने का मतलब है अपने प्रोसेस पे, यानी जो भी आपका काम होता है उसको सही रूप से सुनिश्चित करना, ये कौन करता है? तो आपका प्रबंधन करता है। ठीक है, और ये क्या करता है? प्रबंधन का एक ऐसा भी गुण होना चाहिए, अगर किसी फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें कम से कम पूंजी में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का निर्माण कर सके। यानी कहने का मतलब है कम से कम पूंजी में ज्यादा से बढ़िया फैक्ट्री का निर्माण कर सके। ये कौन कराता, संपन्न कराता है? तो आपका प्रबंधन करता है। ये किसके अनुसार है? आपका एफ.डब्ल्यू. टॉयलर के अनुसार। ठीक है, अब नेक्स्ट वही पर बात करें।
अब वहीं पे नेक्स्ट आता है तो आपका यहाँ पे स्टैनले बेंस के अनुसार, ठीक है, इन्होंने क्या बताया गया। अब यहाँ पे डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनेशन आपका क्या कहता है कि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्रति के उद्देश्य को ध्यान में रखकर उचित समय पर निर्णय लेना और मानवीय क्रियाओं को नियंत्रण रखना ही क्या कहलाता है, आपका प्रबंधन कहलाता है। इन्होंने क्या बताया गया, यानी कहने का मतलब है कि जो पूर्व निर्धारित, यानी कहने का मतलब है किसी फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है तो उसका एक सुनिश्चित समय हो जाए, ठीक है, आपको इतने दिन में ये सभी प्रोडक्ट को या फिर इस फैक्ट्री को निर्माण कर लेना है, ठीक है। और क्या करता है, उसे जो भी प्रोसेस अपनाए जा रहे हैं उनको क्या करता है, नियंत्रण रखता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, आपका प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को प्रबंधन क्या होता है, प्रबंधन एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करें तो प्रबंधन के गुण एवं महत्व कौन कौन से होते हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, प्रबंधन के निम्नलिखित गुण और महत्व होते हैं। कौन कौन से, तो प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंधन क्या आपका एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, यानी कहने का मतलब है अगर फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं तो उस फैक्ट्री को निर्माण जब से इनपुट से लेकर आउटपुट तक इनका क्या होता है, यानी उद्देश्य होता है कि इस फैक्ट्री में जो इनपुट से लेकर आउटपुट तक जब जो भी प्रोसेस अपनाए जा रहे हैं उनको नियंत्रित करना, उन्हें नियंत्रण करना, उन्हें देखभाल करना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपके प्रबंधन के अंतर्गत यानी आ जाते हैं। यही कहने का मतलब है प्रबंधन क्या करता है, एक उद्देश्य को अपना पूरा करता है, ठीक है, वो प्रक्रिया है। अब नेक्स्ट बात करें यहीं पे तो यह आर्थिक संसाधनों के दक्ष प्रबंधन होता है। जो आर्थिक, यानी कहने का मतलब है जो आर्थिक तरीके से होता है उनको भी दक्ष प्रबंधन करता है। अब नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो नेक्स्ट जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, प्रबंधन एक विशेष प्रक्रिया है। प्रबंधन क्या है आपका, एक विशेष प्रक्रिया है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग अगर ये प्रबंधन ना हो तो आप किसी फैक्ट्री का निर्माण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सारी समस्याओं को कौन सुलझाएगा, कौन लेके आएगा सभी सुविधाओं को, ठीक है, तो कौन लेके आता है, तो आपका प्रबंधन ही तो लेके आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें तो प्रबंधन गतिशील होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रबंधन क्या होना चाहिए, ऐसा इस प्रकार से व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अगर वायदे में आपका रॉ मटेरियल्स खत्म हो गया तो बोल रहा है कि आपको 10 दिन बाद मंगाएंगे, ठीक है, ऐसा प्रोसेस नहीं होना चाहिए प्रबंधन में, ठीक है। अगर वायदे में आपको हल्का भी मटेरियल्स की कमी लग रही है तो उस मटेरियल्स को लेके आने का साहस होना चाहिए, ठीक है, यानी कुछ इस प्रकार से आपका प्रबंधन होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें तो समन्वय प्रबंधन की आत्मा है। किसी भी कर्मचारी को तो समान रूप से उसका देखभाल करें, ठीक है, समान रूप से सभी रूप से अपना कहने का मतलब है अधिकार प्राप्त करवाए जाए, ठीक है, ये सब किसके अंतर आते हैं, तो समन्वय प्रबंधन की आत्मा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें तो प्रबंधन सार्वत्रिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो प्रबंधकों की टीम है जिसके पास पर्याप्त अधिकार होते हैं। प्रबंधन कौन कहलाता है, जो इनपुट से लेकर आउटपुट तक सभी प्रोसेस को अपनाता है, सभी प्रोसेस को देखता है, और इसके अधिकार कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे अधिकार होते हैं, ठीक है। उन सभी चीज़ को चेक करना, सभी कर्मचारियों को पूंजी देना, यानी कहने का मतलब है उसकी सैलरी वगैरह देना, ठीक है, ये सब किसके अंतर आते हैं, तो पर्याप्त अधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रबंधन निर्णय लेने वाला होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है, अगर जैसा कि आप लोगों को कोई प्रबंधन हो गया, कोई भी किसी भी कार्य को निर्णय लेना हो तो सभी चीज़ों को, यानी कहने का मतलब है सभी प्रोसेस को जल्द से जल्द निर्णय ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो प्रबंधन एक पेशा होता है, ठीक है, प्रबंधन क्या होता है, एक पेशा होता है, ठीक है। आई होप गाइस यहाँ पे प्रबंधन के गुण और महत्व एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। यहाँ पे 9 टॉपिक बताए गए, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो प्रबंधन के गुण और महत्व के अंतर्गत आ जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है तो प्रबंधन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। चलिए हम यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन आपको, यानी प्रबंधन कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट आपको प्रबंधन के बारे में बताया जाएगा और नेक्स्ट में आपको थोड़ा थोड़ा डिफिनीशन के माध्यम से बता दिया जाएगा, तो सभी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट आता है तो औद्योगिक प्रबंधन क्या होता है। अब औद्योगिक से रिलेटेड अगर कोई भी किसी प्रकार की समस्याओं को सुलझाता है या फिर उसका निर्णय लेता है, सभी चीज़ों को मेंटेनेंस करता है, वो क्या कहलाता है, औद्योगिक प्रबंधन कहते हैं। यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है, यहाँ पे देखेंगे यह उद्योग में मानव, मशीन, पदार्थ एवं पूंजी की आवश्यक अंग है, ठीक है। यानी औद्योगिक में क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, किसी फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं तो वहां पे श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है,
मशीन की आवश्यकता पड़ती है और पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है और पूंजी की आवश्यकता। इन सभी चीज़ों को कौन पूर्ति करता है? तो आपका औद्योगिक प्रबंधन पूर्ति करता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल मेथड से डिफिनीशन बनाएंगे कि जो उद्योग में श्रमिक हो गया, मशीन, पूंजी आदि इन सभी चीजों को, पदार्थों को, आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, वो क्या कहलाता है? आपका औद्योगिक प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो पदार्थ प्रबंधन क्या होता है? अब मटेरियल से रिलेटेड किसी भी प्रकार की यानी कहने का मतलब समस्या को सुलझाता है तो कौन कहलाता, क्या कहलाता? आपका पदार्थ प्रबंधन कहते हैं। यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि इस प्रबंधन के अंतर्गत कच्चे माल, अपूर्ण तैयार जिग्स एंड पिक्चर्स के स्पेयर और पार्ट्स तथा अन्य उपकरण आदि आते हैं। यानी कहने का मतलब है जो रॉ मटेरियल्स के बेस पे कच्चे पदार्थ को ले आना, उसे चेक करना, या फिर मटेरियल्स बन गया उसे भी चेक करना, ये सब किसके अंतर आते हैं? तो पदार्थ प्रबंधन के अंतर्गत आ जाते हैं। इन सभी चीज़ों को सुनिश्चित करना यानी मेंटेनेंस करना। ठीक है, ये कौन करता है? तो आपका पदार्थ प्रबंधन करता है। अब नेक्स्ट बात करें यहीं पे, तो क्रय प्रबंधन। अब क्रय से रिलेटेड अगर किसी भी चीज को सुनिश्चित करना यानी कहने का मतलब है सही रूप से देखभाल करता है क्रय से रिलेटेड, तो क्या कहलाता है? आपका क्रय प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट जैसा कि आप इसके माध्यम से देख पा रहे हैं, उत्पादन प्रबंधन क्या होता है? अब उत्पादन प्रबंधन, अब किसी फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट निर्माण किया जा रही है, उत्पाद किया जा रहा है, तो उन सभी चीजों को देखभाल करना कौन देखभाल करता है? तो आपका उत्पादन प्रबंधन देखता है। नेक्स्ट यहाँ पे अनुरक्षण। अनुरक्षण किसी प्रकार की समस्या ना हो, प्रोडक्ट खराब ना हो। ठीक है, इन सभी चीजों को देखभाल कौन करता है? तो अनुरक्षण प्रबंधन कहते देखता है। विकास प्रबंधन, किसी फैक्ट्री को यानी बेचना है, उच्च स्तरों पे बेचना है, तो किसके अंदर देखता है? ये कौन देखता है? तो आपका विकास प्रबंधन। नेक्स्ट बात करें तो क्रमिक प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन हो गया। ठीक है, परिवहन प्रबंधन हो गया, वितरण प्रबंधन, गुणात्मक प्रबंधन, कार्यालय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन। यानी कुल आपके 13 प्रकार के प्रबंधन होते हैं और यहाँ पे केवल एग्जाम के बेस पे 3 प्रकार के प्रबंधन के बारे में पूछ लिया जा सकता है: औद्योगिक प्रबंधन, पदार्थ प्रबंधन, क्रय प्रबंधन, और हो सकता है आपका उत्पादन प्रबंधन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे आपको जितने भी टॉपिक बताए गए यानी प्रबंधन क्या होता है, प्रबंधन के गुण और महत्व क्या होते हैं, प्रबंधन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जाने। आई होप कि आप लोग को सभी टॉपिक एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के इतना वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।